जी। तो ये हकीकत है इस कागजी थाने की, और कागजी थाना इसलिए क्योंकि 1-2 साल से नहीं 20 सालों से केयर टेकर के भरोसे ही ये थाना चल रहा है। मुजफ्फरपुर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत इसे बनाया जाना है। प्रशासन ने इसके लिए मुशहरे को चिन्हित भी किया हुआ है, लेकिन ग्रामीणों की माने तो ये जमीन शमशान की है। गुरुवार को जब कंपनी के लोग यहाँ काम करने के लिए पहुंचे तो नाराज लोगों ने काम को रुकवा दिया। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई। बोचहां विधायक के नेतृत्व में लोगों ने डीएम से मुलाकात की है। शमशान के बगल में खाली सरकारी जमीन पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की अपील है। विधायक ने कहा कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे न तो विकास रुके और न ही लोगों की भावनाएं आहत हों। जनवादी तरीके से उसका विरोध करेंगे। प्रशासन के सामने अक्सर हम लोग सवाल उठाएंगे, उसको छोड़ा जाए और अन्यत्र और भी जो एटीसी की तरफ जो भूमि और भी अन्यत्र भूमि है, वहाँ और भी है जमीन, उसके एक्स्ट्रा उधर एटीसी टाइप जो बची हुई जमीन है अच्छी खासी मात्रा में जहाँ करे वहाँ किया जाए। यही हम लोग आग्रह भी यहाँ किए हैं। राय दी है कि बनेगा, बाकी हम लोग चाहते हैं कि इनको लेके दिखा दे, सरजमीन जाके दिखा दे, उसके बाद इनको जो करना वो करें। क्या वहाँ स्थिति क्या है? स्थिति है ठीक है, बाकी ले जाएंगे तब। मधेपुरा में जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की जब नींव रखी गई थी तब सुविधा के बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन उद्घाटन के 11 महीने बाद भी यहां असुविधाओं का अंबार आपको साफ नजर आ जाएगा। आईसीयू की व्यवस्था यहां नहीं है। इमरजेंसी में महिला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के नहीं होने की वजह से रोगियों की परेशानी बढ़ी रहती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 800 करोड़ की लागत से बने मेडिकल कॉलेज अस्पताल को 8 जूनियर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ चला रहे हैं। अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया संवाददाता तुर्ब सुने। सड़क दुर्घटना के मरीज इमरजेंसी में आए हैं और उस इमरजेंसी पेशेंट को जो है लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की जरूरत है, लेकिन बताया जा रहा है जो मेडिकल कॉलेज क्या मधेपुरा जिले में लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस नहीं है। और एक और पेशेंट यहाँ पे एक महिला आई हुई थी जिसको की ब्लीडिंग की समस्या थी, और बताया गया जो यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड में एक भी महिला डॉक्टर नहीं है। तो हम कह सकते हैं जो 800 करोड़ का ये भारी भरकम बिल्डिंग जो आप यहाँ देख रहे हैं, यह मधेपुरा का जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज है। और बीते 7 मार्च को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इसका उद्घाटन किए थे और कहे थे ये विश्व स्तरीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल है। तो कहीं से भी मधेपुरा के लोग सुरक्षित नहीं है। भले ही सरकार ने इतनी बड़ी इमारत यहाँ खड़ी कर दी है, लेकिन विश्वास नहीं जगा पाया है, विश्वास जम नहीं पाया है लोगों के बीच में। यहाँ आने के बाद हमारे पेशेंट सुरक्षित ही रहेंगे, यह विश्वास नहीं है। परेशानी हो रही है सर, निश्चित ही यहाँ की व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चरमराई हुई है। हमारा जो पेशेंट है वो रोड एक्सीडेंट हुआ और पिछले हम लगभग 1.5-2 घंटे से यहाँ पे हैं। किसी भी तरीके की डॉक्टर की जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। मैं गणेश शंकर विद्यार्थी और परवेश डॉक्टर परवेश, हाँ 2 आदमी ड्यूटी। तो ये जो आपका रोस्टर बना हुआ है इसमें सुबह से लेके अगली सुबह तक यानी 24 घंटे का आप लोगों का ड्यूटी है, कैसे कर लेते हैं? ये तो मैनेजमेंट के थ्रू है हम लोग का। तो ये रोस्टर आप लोग का इसी तरह बन जाता है 24 घंटे का एक आदमी का? ये मैनेजमेंट सुपरिटेंडेंट सर के थ्रू है। ये चंपारण के पताही में एक बगीचे में हजारों रुपए की दवाएं फेंकी हुई बरामद की गई। इन दवाओं को गरीबों और जरूरतमंदों के बीच वितरण किया जाना था और इसी के मद्देनजर सरकार ने इन दवाओं का आवंटन किया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से ये ज्यादातर दवाएं एक्सपायर हो चुकी हैं और उन्हें पताही पीएससी के पीछे एक बागीचे में फेंक दिया गया। फेंकी गई दवाओं में जीवन रक्षक दवाएं भी शामिल हैं जो अगले 6 महीने के बाद एक्सपायर होने वाली थी। दवाओं के बरामद होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सिविल सर्जन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं पताही पीएससी प्रभारी ने 5 सदस्यीय टीम का गठन कर फेंकी गई दवाओं के साथ साथ पीएससी के स्टोर की भी जांच की बात कही है। फेंकी गई दवाओं का वीडियोग्राफी करवा और उन्हें सील बंद किया गया है फिलहाल। और सिविल सर्जन ने कहा कि दोषियों के खिलाफ जल्द से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरे संज्ञान में नहीं था ये बात, जब से संज्ञान में आया है
स्टोर कीपर पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डॉक्टर प्रेम सागर जी जो घोड़ा साहब में प्रतिनियुक्ति पर थे और उनका मूल पदस्थापना पताही में है, उनको मैंने पताही में पदस्थापित कर वहाँ कार्य करने को सुचारू रूप से कह दिया है और वहाँ का रिपोर्ट हम लोगों को माध्यम से कमेटी के माध्यम से उपलब्ध कराने का, ताकि कार्रवाई करने के लिए हम लोग